दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुन भक्त हुए भाव विभोर। रामलीला मैदान में श्री बांके बिहारी सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के पंचम दिवस पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रोचक वर्णन किया गया। इस दौरान भाव विभोर भक्तगण कथा पांडाल में झूमते हुए दिखे। कथावाचक पंडित शिवाकांत जी महाराज ने माखन चोरी का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि माखन ही लोभ है। भगवान श्री कृष्ण ने माखन के रूप में ब्रज की गोपिकाओं के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार रूपी विकार थे, उन्हें चुराकर ब्रज की गोपिकाओं को जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र कर दिया। उन्होंने कालिया मर्दन की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही यमुना में गेंद फेंका था और उसे निकालने के बहाने कालिया नाग को निकालकर यमुना जी को हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। इसी तरह संत और विद्वान लोग अपनी कथा व प्रवचन के माध्यम से मनुष्य के अंदर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जैसे विषैले सर्प को निकालकर उन्हें जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र कर देते हैं। आचार्य ने सायंकाल गिरिराज धारण की कथा भी सुनाई, जहाँ पर भगवान गिरिराज की पावन झांकी भी भक्तों को दिखाई गई। आइए देखें भक्ति रस में झूमते हुए भक्तों की एक झलक। वहीं आचार्य पंडित शिवाकांत जी महाराज के द्वारा कितना भक्ति भाव से उपस्थित भक्तों को कर दिया गया सराबोर। साक्षात गोवर्धन महाराज हैं, वहीं के लाए हुए हैं। जो इनका पूजन करते हैं उनके यहाँ धन ऐश्वर्य की अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, दिनों दिन बढ़ता रहता है। बहुत लोग हैं, जो ना गए हो जरूर जाना और सब लोग मिलके गाओ। सात कोस की द्रौपदी करना, सात कोस की द्रौपदी करना, मैं तो मानसिक हो, मैं तो मानसिक हो, तो मानसिक मेरे
समिति के जो पदाधिकारी हैं वो भी बारी बारी से आगे जाए, एक साथ ना आए। वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा कंस से शिकायत कर देंगे। कन्हैया ने कहा कि आप पहले कंस से शिकायत करिए और बाद में कपड़े दे दो। एक ने कहा कन्हैया हमारे कपड़े दे दो, हमने कल अपनी सासों से चुरा करके तुम्हें माखन खिलाया था। भगवान का घर का व्यवहार घर तक यहाँ से व्यवहार, एक एक करके आकर के कपड़े दे दो। ब्रज की गोपिकाओं ने कहा अंबर हरिया तनि अंबर उजेरी हो तो हेरी के हंसे को कन्हैया ने कहा हंसे तो हंसन दो। कन्हैया सवेरा हो रहा हमें देख करके कोई हंसेगा? भगवान ने कहा हंसे तो हंसन दो। इन आंखों से न देखो, हृदय रूपी नेत्र खोल करके देखो तुम्हारे सामने कौन है। तीनों लोक का मालिक है। खोलो ही लोकन तनि ब्रह्म को दर्शन करो, लोकनाथ लगे यदि लगे तो लगे। एक एक गोपिकाएं आई, भगवान ने सबके वस्त्र दे दिए और कन्हैया ने कहा यूयम तम यूयाम यूयम, बहुवचन तुम सभी लोगों ने यूयम विवस्त्रा यदपोत्रता व्यगाहतैतन्नतु देवहेलना। तुम सभी ब्रज की गोपिकाओं ने विवस्त्र होकर के यमुना में स्नान किया है, इसलिए यमुना के अधिष्ठात्र जो जल के देवता है वरुण देवताओं का अपमान हुआ है। इसलिए सब लोग क्षमा याचना करो कि विवस्त्र यमुना में स्नान करना ठीक नहीं होता है। अपने अपने कपड़े लेकर के घर जाओ। ब्रज की गोपिकाओं ने कहा कहाँ जाए ठाकुर जी, हमें अपने साथ ले चलो, हमने 1 महीने से आपको पति रूप में पाने के लिए अभी नहीं, जब महारास लीला करूंगा तो सबको आनंदित करूंगा। सब लोग अपने अपने घर में ही। आज से कन्हैया 6 साल के पूरे हो गए, 7वें वर्ष में प्रवेश कर गए। मैया यशोदा 56 व्यंजन बना रही है। कन्हैया ने कहा मैया ये 56 व्यंजन क्यों बना रही हो? लाला आज के दिन हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के इंद्र भगवान जल बरसाते हैं, जिससे घास होती है, जिसे हमारी गाय चरती है, जिससे दूध देती है, हमारा सबका पोषण होता है। कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा बाबा हम लोग इंद्र की पूजा न करें तो लाला अकाल पड़ जाएगा, सूखा। अरे इसे अभिमानी देवता की पूजा नहीं करेंगे बाबा, कि पूजा न करें तो अकाल। कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। जब भगवान को पता चला तो भगवान कन्हैया आए, सब गोपिकाओं के कपड़े चुरा करके कदम के वृक्ष पर बैठ गए। गोपिकाएं बाहर निकलने लगी, कंठ से जल में बैठी। तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपिकाओं ने हाथ जोड़े, हे कन्हैया श्याम सुंदर ते दास्य। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।